वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि सम टाइम ये होता है कि आप जब डाटा लेते हैं, सपोज़ आप रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ले रहे हैं या आप यूवी विजिबल में ले रहे हैं या एफटीआर में ले रहे हैं। आपने अगर प्रॉपर सेटिंग ना की हो या आपकी जो इक्विपमेंट है उसकी लिमिटेशंस की वजह से सम टाइम ये होता है आपका डाटा जो है वो आपकी रेंज से बाहर चला जाता है। आपकी कोई पीक जो है वो सैचुरेट कर जाती है, पीक ऊपर से कट जाती है, पीक की शेप खराब हो जाती है, पीक सैचुरेट हो जाती है। सो अगर पीक कोई है आपके डाटा की वो सैचुरेट हो गई है, पीक अगर ख़राब हो गई है, तो आपने उस पीक को किस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डाटा को, एक तो तरीका ये है सबसे जो मतलब जो प्रॉपर तरीका ये है कि आप उस डाटा को रिपीट करें, आप उसकी प्रॉपर सेटिंग करें इक्विपमेंट की, आप उसकी जो एडजस्टमेंट है तमाम चीज़ें दोबारा एडजस्ट करके आप दोबारा से रीडिंग लें। पहला तरीका तो ये है। लेकिन सम टाइम ये होता है अगर आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है और आपके पास डाटा रेपिटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक आपको मैं आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप अपने डाटा के अंदर जो पीक्स हैं उनको आप किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। एक एक चीज़, एक एक स्टेप मैं आपको स्क्रीन पे प्रॉपरली गाइड करूँगा, आपको प्रॉपरली समझाऊँगा। तो आपसे जस्ट इससे पहले कि मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, आपको स्क्रीन पे एक-एक चीज़ समझाऊँ, एक छोटी-सी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाज़मी लाइक कर लें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मिल सके। बगैर किसी इंतज़ार के डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, पहले नंबर पे तो मैंने जस्ट कंपैरिज़न बताया हुआ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। आपके पास जो पीक कटी हुई है, ये जो आपके पास पीक नज़र आ रही है, ऊपर से ये सैचुरेट हो गई है। बेशक वो इक्विपमेंट की लिमिटेशन थी या जो ऑपरेटर था उसकी लिमिटेशन थी, उसने प्रॉपर्ली डाटा नहीं लिया, उसने प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं किया या व्हाटएवर जो भी रीज़न है, अक्सर हमारे साथ ये हो जाता है। रामन में मैं अमूमन यूज़ करता था, तो ये वाला इशू हो जाता था। इस इशू को आपने रिज़ॉल्व कैसे करना है, ये जो कटी हुई पीक है इसको आपने एडजस्ट कैसे करना है, एक-एक स्टेप मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाएँ कि आप ये वाला काम ईज़िली कर सकें। तो सिंपली आपने जाना है फिटिंग के अंदर, वहाँ पे आपने जाना है लीनियर फिटिंग के अंदर और अब आप इसकी शेप देख लें, ये बेसिकली गायन फिटिंग यहाँ पे बेहतर आएगी। तो आपने ओरिजिन बेसिक फंक्शन, वहाँ पे आपने गायन फिटिंग और गायन फिटिंग के अंदर आप इसको कोशिश करें कि जो फिटिंग है इसको आप एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप अगर ओके प्रेस करें तो ये आपकी फिटिंग लग जाएगी, लेकिन आपने कोशिश करना है कि ये देखें ये थोड़ी सी मिसमैच कर रही है, जो आपका डाटा है और ये जो फिटिंग है ये आपस में मैच नहीं कर रहे। तो आपने ये करना है, इसको थोड़ा सा आपने एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आप कोशिश करें कि जितना ये एग्जैक्टली उसके साथ मैच कर सके उतना आपने उसको मैच कराने की कोशिश करनी है। अब आपने इसकी सेटिंग कहाँ से करनी है, किस तरह से आपने सेटिंग करनी है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने ये करना होता है, इस फिटिंग के अंदर कुछ पैरामीटर्स हमने एडजस्ट करने होते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये देखें, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जहाँ पे जाके पीक हमारी ख़राब हुई है उस जगह से लेके जहाँ पे जाके पीक दोबारा सही हुई है, मतलब इसका जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, यहाँ से इस ड्यूरेशन का डाटा जो है, ओरिजिनल जो डाटा है जो तकरीबन कांस्टेंट आ रहा है, वो डाटा मैं ये कर लेता हूँ कि डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला डाटा मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं ये चाह रहा हूँ, अब मैं इसकी फिटिंग करना चाह रहा हूँ ताकि ये जो मिसिंग पॉइंट्स हैं ना, ताकि ये वाले पॉइंट्स में किसी तरह गायन फिटिंग के थ्रू ये वाले पॉइंट्स में अचीव करना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली वही मेथड, गायन फिटिंग में जाएं और यहाँ पे ये जो बटन है आइट्रेशन वाला, ये आप बार बार प्रेस करें। आप कोशिश करें कि ये एग्जैक्टली मैच कर जाए। फिटिंग, नॉन लीनियर कर्व फिटिंग, गायन फिटिंग और यहाँ पे गायन फिटिंग, और आप इसको आइट्रेशन वाला बटन दबाएं और उसके बाद फिर ये जो दूसरा उसके साथ बटन है वो दबा के ये देखें काफ़ी हद तक ये वाली जो पीक है ये अब मैच कर गई। हाँ, अगर इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। मैं इसको थोड़ा बहुत मूव करा के, इस पीक को मैं थोड़ा बहुत शिफ्ट करा के, तो इसको मैं एग्जैक्टली एडजस्ट भी कर सकता हूँ। राइट साइड से आप अगर देखें, राइट साइड से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बाकी तकरीबन ये पीक्स अब एग्जैक्टली मैच ही कर रही है। इसमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम इसको सेट कर लेते हैं। वो हम कैसे सेट कर सकते हैं वो मैं आपको चल के बताता हूँ। हम ये करते हैं कि ये वाला डाटा कॉपी करके अलग से हम इसको प्लॉट करके, तो वहाँ से हम इसको कोशिश करते हैं इस पीक को एडजस्ट करने की, ताकि ये एग्जैक्टली क्या करे उसके साथ मैच कर जाए। जो एक्चुअल डाटा है और ये जो फिटिंग वाला डाटा है, इस तमाम डाटा को हम कहीं पे कंबाइन हम
प्लॉट कर लेते हैं। चूँकि जहाँ पे आपने फिटिंग लगाई है उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन अलग से मैं कॉलम में एक्चुअल डाटा और फिटिंग वाला डाटा कॉपी करके तो उसको मैं कर सकता हूँ, मूव करा सकता हूँ। अब हम देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। मैं अगर इस पीक को थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करूँ ना, इस पीक को मैं अगर थोड़ा सा मूव करूँ तो ये वाली पीक हम कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली मैच हो जाए। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो रेड वाली जो फिटिंग वाली पीक है वो थोड़ी सी डाउन है, और जो एक्चुअल पीक है वो थोड़ी सी ऊपर है, जहाँ पे आपने फिटिंग लगा, जहाँ पे आपका मिसिंग डाटा है उस जगह पे। तो हम कोशिश करेंगे इसको एग्जैक्टली मैच कराने की। अब इसको एग्जैक्टली मैच कराने का क्या तरीका है वो सारा आपने साथ साथ स्क्रीन पे देखना है, एक एक स्टेप आपने स्क्रीन पे देखना है। मैंने कोशिश की है वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की, लेकिन ये चूंकि टॉपिक ऐसा है इसमें आपको अच्छी खासी डिटेल चाहिए होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। आपने ये करना है, रेड वाली पीक को आप कर लेंगे सेलेक्ट, उसको अनग्रुप कर लें, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लें, अनग्रुप लाजमी है। उसके बाद आप जाएं वर्कशीट के अंदर, वर्कशीट के अंदर ऑप्शन आती है डाटा मैनिपुलेशन, में साथ साथ ज़बानी बता भी रहा हूँ ताकि आपको पता हो। वर्कशीट, वहाँ पे ऑप्शन आती है डाटा मैनिपुलेशन, और वहाँ पे ऑप्शन आती है डाटा ट्रांसलेशन। आप यहाँ से डाटा को ट्रांसलेट कर सकते हैं, हॉरिजेंटली ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं या वर्टिकली ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसको वर्कशीट, और यहाँ पे वर्कशीट, वहाँ पे ऑप्शन आती है डाटा मैनिपुलेशन, और वहाँ पे ऑप्शन आती है डाटा ट्रांसलेशन की। वर्टिकल ट्रांसलेट और हॉरिजेंटल ट्रांसलेट आप दोनों ट्राई कर लें। वर्टिकली भी इसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, मतलब आपने जस्ट ये देखना है जहाँ पे जाके आपकी पीक खराब हुई है और जहाँ पे जाके आपकी पीक जाके सही होना स्टार्ट होगी, मतलब जो फ्लैट रीजन था खाली उस रीजन को आप कोशिश करें एग्जैक्टली मैच करने की। आप पीक को हॉरिजेंटली मूव कराएं, आप पीक को वर्टिकली मूव कराएं, जहाँ पे भी कराएं, लेकिन आप कोशिश करें कि वो एग्जैक्टली उसके साथ मैच करे। जब वो एग्जैक्टली मैच करेगा फिर आपकी वो जो फिटिंग, आपने जस्ट ये करना है, मतलब देखें आपने पूरी पीक, वो नई वाली पीक नहीं लेनी, गायन जो फिटिंग है वो एग्जैक्टली पूरी पूरी आपने नई वाली नहीं लेनी। आपने खाली ये करना है वो जो जगह थी जहाँ पे डाटा आपका ख़राब हुआ था, जहाँ पे आपका डाटा मिस हुआ था, खाली उस रेंज के अंदर, मतलब आप एक्स एक्सिस के अलावा आप नोट करें ना पीक कहाँ से, ये जो जगह है लेफ्ट साइड पे आप अगर देखें, ये जो जगह है जहाँ पे पीक आपकी ख़राब हुई थी, ये पॉइंट यहाँ से आपकी पीक ख़राब हुई थी, ये आप वैल्यू नोट करें। एक्स की वैल्यू है 374। सिमिलरली जहाँ से आपकी जाके पीक सही होना स्टार्ट हुई है वो मैं नोट कर लेता हूँ। सो इसका मतलब 374 से लेके तकरीबन 385 या समथिंग बनता है, वो वाली जगह आपने एक्चुअल डाटा की जगह, वाई एक्सिस वाला जो एक्चुअल डाटा था उसकी जगह आपने नया वाला डाटा लेना है। ये मैं दोबारा यहाँ पे देख लिया, 374.5 से लेके और 374 से लेके 375 से लेके 384 तक आपने डाटा जो है वो आपने डिलीट कर देना है। कौन सा डाटा? जो एक्चुअल शीट से आपने डिलीट किया हुआ है, पहले मैंने करा दिया था। नई वाली शीट जो है वहाँ से आपने डाटा कॉपी करके एक्चुअल डाटा वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो अब हमने चूँकि मैच करा ली, ये देखिए यहाँ से लेके 374.5 से लेके तो 384 तक आपने डाटा कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मतलब जो फिटिंग वाला डाटा है वो आपने कॉपी करके एक्चुअल जो डाटा है उसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ तक 384 तक आपने डाटा जो इसकी वाई वैल्यूज़ हैं वो कॉपी करके आपने एक्चुअल जो आपके पास डाटा था जो आपने डिलीट कर दिया था वहाँ पे आपने जाके पेस्ट कर देना था। अब आप देख सकते हैं, मैं इसी ग्राफ को दोबारा प्लॉट करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि कितना एग्जैक्टली मैचिंग आपके पास पीक बनी है। आपके पास जो मिसिंग डाटा था, आपके पास जो पीक कट गई थी, आपके पास जो पीक सैचुरेट हो गई थी, वो आपने कितना एग्जैक्टली मैच करवा दिया है। सो अगर आपके पास बेशक ऑपरेटर्स की लिमिटेशन हो, आपके पास बेशक टेक्नीशियन की लिमिटेशन हो, आपने प्रॉपरली एडजस्टमेंट ना की हुई हो डाटा की, तो इस तरीके से आप डाटा को सेट कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह से डाटा को एडजस्ट करें। कोशिश करें कि आप डाटा को रिपीट कर लें, लेकिन अगर कोई एक आध पॉइंट थोड़े बहुत जगह अगर आपके पास मिस हो जाती है तो उसको आप इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं। मतलब एक टेक्निक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप डाटा को रिपीट करें। अगर नहीं पॉसिबल फिर आप ये तरीका यूज़ करें। अब मैं इसको, ये देखें पॉइंट जो मिसिंग थे वो एग्जैक्टली बन गए हैं। अब मैं इसको लाइन ग्राफ में ड्रा करता हूँ तो एग्जैक्टली आपके पास नई वाली जो कर्व बनेगी, ये देखें आपके पास जो मिसिंग पीक थी वो एग्जैक्टली आपके पास नई पीक बन गई है। सो इस तरीके से
आपके पास अगर कोई पीक मिस हो रही हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप आपको स्क्रीन पे समझाने की, आपको एक एक स्टेप स्क्रीन पे दिखाने की, लेकिन स्टिल कुछ लोग होते हैं उनको फ़ौरन चीज़ें समझ नहीं आती। आपको भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आएँ, आप बताएं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।